2 दिन पहले उसकी नानी का इंतकाल हो गया था, क्योंकि उसकी नानी उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी कि वो आखिरी सांस तक जो है वो अपनी नवासी को याद करती रही। वो बड़े जालिम लोग हैं। ये लोग बच्चों को इस तरीके से अगवा करते हैं, ले जाते हैं। बार चीख चीख कर कह रहा हूँ कि मेरी बच्ची जो है वो 12 साल की 6 क्लास में पढ़ी है। मैं उसका मेडिकल कराने के लिए तैयार। गायब हो गई, बोले मैं कपड़े सिलाने जा रही हूँ। 2 थैली में जोड़े डाले और वहाँ से ही नहीं है, हम गाड़ी में बिठा के और वो लेके चला गया। नहीं घूमते फिरते के पेज में इस वक्त हम मौजूद हैं उम्मे हानी के घर पे। उम्मे हानी का घर केस जो है वो पिछले 1.5 माह से हमने देखा था। मिनिस्टर जो थी सिंध की, जो शीला रज़ा साहबा, उनकी तवस्सुल से ये केस पता चला था कि उम्मे हानी का केस भी दुआ ज़रा जैसा केस है। अच्छा, इनके वालिद का मैं बताऊं, वालिद जो है वो खुद कराची में रहते थे। इस वक्त हम जिस घर में मौजूद हैं, ये उम्मे हानी का घर है हैदराबाद का। इस वक्त हम उसी जगह पर मौजूद है। वालिदा भी हमारे साथ मौजूद हैं, वालिद भी मौजूद है। हम उन दोनों से बात करेंगे आज। लेकिन इस वक्त हम जहाँ पे आए हैं तो वालिद के मुताबिक वो उसी दिन कराची में थे। वो सिलजरा बाज़ार में ठेला चलाते थे, लेकिन जब बेटी का पता चला वो फ़ौरन यहाँ पहुँचे। ये क्या मामला था पूरा, क्योंकि हमने ईद से पहले भी आपको इंटरव्यू करके वालिद साहब का दिखाया था कि पूरा दिखाया कि मामला क्या है असल। आज हम उनके घर पे आए हैं कि घर की क्या कंडीशन। तो इस वक्त मैं आपको पूरे अगर घर की कंडीशन अगर आपको दिखाऊं तो घर ये है जिस पे आपको पूरा ये इसने कोई ना कोई मिडिल क्लास फैमिली है, जो है सिर्फ़ और सिर्फ अपना ठेला चला के ये घर का गुज़र सफ़र करते हैं और कुछ नहीं है। इस वक्त हमारे साथ वालिदा मौजूद है। हम वालिदा से पूछेंगे वो अच्छा आपकी वालिदा, अच्छा दादी है, अच्छा उनकी दादी मौजूद है उम्मे हानी की, तो उनसे पूछते हैं क्या कहेंगे। मैडम, ये बच्ची कब गुम हुई यहाँ से? बच्ची को 2 महीने हो गए। अच्छा, 2 महीने हो गए बच्ची को। हाँ, और अचानक अगवा कर लिया उन्होंने, जा रही थी तो जाते हुए अगवा कर लिया उन्होंने। और उन्होंने 2 महीने हो गए, अभी नहीं है, वो छोड़े नहीं है। हम बच्ची को चाहते हैं कि हमारी बच्ची को आज़ाद कर दे, कि भाई 2 महीने हो गए, बच्ची पता नहीं कैसे हाल में है, क्या है कैसे नहीं है। बच्ची तो है, वो उम्र नहीं है उसकी, उम्र भी नहीं है कि उम्र के इलाज हो, तो बच्ची नहीं है कर। अब ऐसे कैसे परेशान है, हम पूरा घर परेशान है और बच्ची की वजह से नहीं है। हमारी बच्ची को पेश कर दो आप। नहीं उम्मे हानी की कोई आखिर में कोई आपसे बातचीत हुई थी? आखिरी दिन पे कोई बातचीत आपसे, कोई मिलना जुलना आखिरी बात कब हुई थी? नहीं नहीं नहीं, घर से जाने से पहले आपसे बात हुई थी? नहीं, पहले बात ही नहीं हुई। बच्ची को अचानक ही गई है, बच्ची नहीं, कोई बात ही नहीं हुई। अच्छा, बाहर गई और वहाँ पे गायब हो गई? हाँ, वहाँ से गायब हो गई, बोले मैं कपड़े सिलाने जा रही हूँ। अच्छा अच्छा। बच्ची ने कभी कहा कि मैं किसी से पसंद की शादी करना चाहती हूँ, ऐसी कोई बात आपको नहीं, हमारे सामने नहीं बोला, नहीं है। अच्छा, कभी बोला ही नहीं कि मैं कोई ऐसी बात के बच्चे के साथ जाऊंगी नहीं जाऊंगी। अचानक ही बस नहीं है, कपड़े सिलाने के लिए गई थी, 2 थैली में जोड़े डाले और वहाँ से ही नहीं है, हम गाड़ी में बिठा के और वो लेके चला गया। नहीं जनाब इस वक्त हमारे साथ वालिद साहब मौजूद हैं। वालिद साहब भी मेरे साथ खड़े हुए हैं, क्योंकि वालिद साहब से हम पहले बात कर चुके हैं। इनसे पूछते हैं सर क्या कहेंगे, आपकी बच्ची जब पहले आप बता भी चुके हैं, अब मुख्तलिफ़ फ़ोरम पे बता भी रहे हैं, इस वक्त क्या सिचुएशन है, क्या सूरत हाल बता भी चुके हैं, अब मुख्तलिफ़ फ़ोरम पे बता भी रहे हैं, इस वक्त क्या सिचुएशन है, क्या सूरत हाल इस वक्त की? ये कि अभी हमारी जो है कुछ 2 दिन पहले उसकी नानी का इंतकाल हो गया था, क्योंकि उसकी नानी उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। वो नानी के पास ज़्यादातर रहा करती थी, क्योंकि स्कूल से आने के बाद ये शाम को जो है वो नानी की थोड़ी खिदमत भी किया करती थी। तो ये कि वो आखिरी सांस तक जो है वो अपनी नवासी को याद करती रही। यहाँ तक कि मुझे हाथ पाँव मेरे जोड़े उन्होंने कि जाओ तुम्हारी बच्ची की, बोले उम्मे हानी की सिर्फ मुझे एक आवाज़ सुना दो। और वो आखिरी सांसें थी उसकी भी, उस वक्त भी उसने उसी को याद किया। लेकिन उसके बावजूद वो अपने खालिक मालिक से जा मिली और जो है ना उसकी याद में जो है वो चली गई। उसके बाद से अभी तक कोई ऐसी बात अभी तक नहीं हुई कि कोई ऐसे राब्ता या कोई ऐसी चीज़ हो जिसके ज़रिए हम लोग कुछ थोड़े से मुतमईन हो। वो बड़े ज़ालिम लोग हैं। अगर अच्छे लोग होते हैं तो 2 महीने हो गए बच्ची को, माँ बाप से अच्छे लोग होते हैं तो कोई ना कोई राब्ता करते हैं, कोई ना कोई मामलात को समझाते हैं, सुलझाते हैं। लेकिन ये लोग गुरूब है, इन लोगों का एक ग्रुप है। ये लोग बच्चों को इस तरीके से अगवा करते हैं, ले जाते हैं, फिर उन लोगों को ये निकाहनामा, जैसे कि मैं कह रहा हूँ, मैं बार बार चीख चीख कर कह रहा हूँ कि मेरी बच्ची जो है वो 12 साल की है, 6 क्लास में पढ़ी है। मैं उसका मेडिकल कराने के लिए तैयार हूँ। बाकायदा अदलिया से मैं अपील करता हूँ, आर्मी चीफ साहब से मैं अपील करता हूँ, शीला बाजी से मैं दरख्वास्त करता हूँ, अर्ज़ करता हूँ। शीला बाजी में वाकई मज़लूमों के साथ हैं। मैं उनको देख रहा हूँ, मैं नेट पे अक्सर उनकी जो है न्यूज़ें देख रहा हूँ। वो वाकई और हकीकत बात है ये कि जैसे कि दुआ ज़ारा के लिए उन्होंने अपनी जान लगा दी है, कि उन्होंने भाग दौड़ की। और एक बच्ची के लिए नहीं, तकरीबन उन सभी बच्चियों के मैं सुन रहा हूँ कि उनके लिए वो ऐसे हैं। वो कह रही हैं कि मेरी जान तो जा सकती है, लेकिन मेरी कौम की
मेरी बच्चियाँ जो है उनके लिए मैं जो है कमज़ोर नहीं पड़ूँगी। ऐसे ज़ालिमों को मैं नस्व नाबूद करूँगी अच्छा, इंशाअल्लाह। आपका मुतालबा क्या है? अब बच्ची कितने साल की है ये तो बता दें? बच्ची के आपके सर्टिफ़िकेट हैं पूरे? हाँ, बिल्कुल मेरे पास बच्ची के सर्टिफ़िकेट हैं। बच्ची 6 क्लास में पढ़ती है, 2010 की उसकी पैदाइश है। मेरी खुद की शादी जो है वो 18 साल हुए हैं कि मेरे पास अपना ज़ाती जिस निकाहनामे पे जज साहब ने मेरी बच्ची को उनके हवाले कर दिया 18 साल के लिखे हुए जो झूठा जो है हुक्मरानों को दिखाकर अदलिया को दिखाकर वो ले गए। तो मेरी खुद की शादी का मेरा निकाहनामा है जो गवर्नमेंट से तस्दीक शुदा है, वो खुद मेरे पास मौजूद है। असल सबूत मेरा एक मेन पॉइंट मेरे पास अपना खुद का निकाहनामा मौजूद है जिसके अंदर अभी 18 साल मेरी शादी को हुए अच्छा, हैं। मुतालबा क्या है अब आप? मुतालबा ये है कि मेरी बेटी जो है बस उन ज़ालिमों से आज़ाद कराकर मेरी बेटी को मेरे घर लेकर अच्छा, आने का। मेडिकल क्या आप मैं बिल्कुल कानूनी इसके तरीके का ये होता है कि मेडिकल लो फिर? कहाँ कानूनी तरीके से ये है कि मैं अपील करता हूँ और दरख्वास्त करता हूँ अदलिया से कि मेरी बेटी का जो है मेडिकल बोर्ड बनाया जाए ताकि उसके अंदर वाज़िया उम्र जो है आप लोगों के सामने आ जाए ताकि आप लोग फ़ैसला करने में आसानी हो जाए। ठीक है, ठीक है। जो है मेडिकल बोर्ड बनाया जाए ताकि उसके अंदर वाज़िया उम्र जो है आप लोगों के सामने आ जाए ताकि आप लोग फ़ैसला करने में आसानी हो जाए। ठीक है, ठीक है। जी नाज़रीन, ये आपने पूरी वालिद साहब की बात सुनी, दादी भी मौजूद थी। ये पूरा मौक़िफ़ लेने के बाद हम ये इस नतीजे पे पहुँचे कि वालिद ये चाह रहे हैं कि सिर्फ़ और सिर्फ़ मेडिकल हो, मेडिकल के बाद पता चले बच्ची की उम्र क्या है। क्योंकि ये केस भी उसी तरीके का तरह का है जिस तरीके से तरह से जो दुआ ज़रा का केस था। दुआ ज़रा का केस मीडिया की हाई क्रिप बन गया, उसके बाद उम्मे हानी का केस आया। जो मिनिस्टर सिंध थी जो शीला रज़ा वुमेन एंड डेवलपमेंट की, उनके तवस्सुल से हमें पता चला कि ऐसा केस दूसरा हैदराबाद में। तो आज मैं कराची से हैदराबाद स्पेशली इस केस के लिए आया। मैंने पूछा कि इस वक्त सूरत हाल क्या है, क्योंकि मैं पहले ईद से पहले भी आया था। तो आज सिर्फ़ और सिर्फ ये जानने की कोशिश की कि इस वक्त क्या सूरत हाल है, क्या आपका केस आगे प्रोसीडिंग हुआ, कि क्या बच्ची से रब्ता हुआ। इस पूरे मामले पे हमने पूरे आज यहाँ पे पहुँचे और उनसे बात भी की। इनका ये कहना था कि बच्ची जो है वो डरी हुई है, सहमी हुई है, लेकिन इस हवाले से जो वालिदैन के मुताबिक ये कह रहे हैं कि जो बच्ची डरी हुई है, सहमी हुई है, लेकिन अभी तक जो है अगर दूसरी पार्टी अगर सामने आना चाहती है, अगर मौक़िफ़ देना चाहती है, वो हम मौक़िफ़ लेने के लिए तैयार हैं कि बच्ची को कहाँ से अगवा किया, या क्या बच्ची को पसंद की शादी से गई है, क्या मामला है पूरा माजरा। लेकर जिस तरीके से वालिद ने कहा कि सामने तो कोई बंदा आए जो हमें बताए कि असल पूरी कहानी क्या है। इस वजह से पूरी जो है उम्मे हानी का किस्सा भी उसी मतलब तरह का है जिस तरीके से दुआ ज़रा का पूरा ये केस था। इस वक्त सूरत हाल ये है कि अब उम्मे हानी का केस हैदराबाद में, जो हैदराबाद की जो कोर्ट है वहाँ पे चलेगा, लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये वही मिलता-जुलता दुआ ज़रा का केस कराची में 20 तारीख को उसकी भी जो है वो समाअत होनी है। लेकिन इस वक्त उम्मे हानी केस की जो भी लम्हा ब लम्हा अपडेट होगी वो भी हम आपको नाज़रीन तक पहुँचाते रहेंगे।